हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से अध्याय 6 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 6.2 में एक नंबर का प्रश्न दिया गया है। दिए गए युग्मों को गुना कीजिए। यहाँ हमें गुना करना है। जैसे ए नंबर में पहले दिया गया पहला प्रश्न है 3p और 2q, इसे गुना करना है। तो बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो और को हटाकर यहाँ गुना का चिन्ह लिख देंगे। और फिर देखिए बच्चों, जो यहाँ पर हमारा संख्या दिया गया है उस संख्या को एक साथ, और ये जो हमारा व्यंजक है इसे एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और p और q को गुना करेंगे तो PQ हो जाएगा, यानी कि 6PQ इसका आंसर हो गया। इसी तरह से बच्चों बी नंबर में है 7a² और -3a। तो यहां भी बच्चों और घटा के यहां पर हम लोग गुना का चिन्ह लिख दिए क्योंकि इसे गुना करना है। अब बच्चों संख्या को एक साथ, और यहाँ पर जो है इसे a² और a को एक साथ रखे हैं। तो अब बच्चों 7 और -3 को गुना करेंगे। जैसे कि 7 के आगे प्लस है और 3 के आगे माइनस है, तो गुना करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा उसके आगे भी हमें माइनस लिखना होगा। तो 7 और 3 गुना करने पर 21 होता है, और अतः यहाँ पर चूंकि प्लस और माइनस हो गए तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और a² और a को गुना करेंगे तो a³ होगा। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों सी नंबर में है 5mn और 2mn, इसे गुना करना है। तो देखिए बच्चों पहले संख्या को हम एक साथ लिख दिए 5 × 2, उसके बाद जो है m को एक साथ कर दिए, यहाँ भी m है और यहाँ भी m है तो इसे एक साथ कर दिए, फिर गुना n और n को एक साथ लिख दिए। तो बच्चों इसे फिर हम लोग 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, m और m को गुना किए तो m² हो गया, n और n को गुना किए तो n² हो गया। इस प्रकार से 10m² n² यह आंसर हमें प्राप्त हुआ। आगे बच्चों डी नंबर में है m² और m+n का जो है गुना करना है हमें। तो m² और इंटू m+n, इसे इस प्रकार से गुना करेंगे। पहले बच्चों इस ब्रैकेट में जो भी संख्या है उसे m² से गुना करते हैं। तो देखिए बच्चों m² और m को गुना करेंगे, फिर प्लस m² और n को गुना करेंगे। तो बच्चों m² और m को गुना करने पर होगा m³ और m² और n को गुना करने पर होगा m²n, और बीच में प्लस का चिन्ह से लिख देंगे। आगे बच्चों ई नंबर में है -y और x² + y² को हमें गुना करना है। तो बच्चों देखिए -y × x² + y² है। अब यहां पर भी हम लोग वही करेंगे, -y के द्वारा जो है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं उसे हमें गुना करना है। तो देखिए -y को x² से गुना किए, फिर प्लस -y को y² से गुना किए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस रहेगा और x² और y इसे गुना करने पर हमें प्राप्त होगा उसे लिखेंगे, और y और y² को गुना करेंगे तो होगा -y² और प्लस यहाँ पर है तो -y² और प्लस, यानी कि माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा। आगे बच्चों एफ नंबर में है l² और l² -m²। तो बच्चों यहाँ भी इंटू का चिन्ह दे दिए हैं, और इसे भी हमें इस ब्रैकेट के अंदर के जो संख्याएं हैं उससे गुना करना है। तो देखिए बच्चों l² को l² से गुना किए, फिर माइनस लिखे, और फिर l² से m² को गुना किए। ठीक है, तो l² और l² को गुना करेंगे तो l⁴ हो जाएगा, माइनस l² और m²। तो इस प्रकार से बच्चों एक नंबर का जो है f नंबर तक हम लोग प्रश्नों का हल देख चुके। अब हम लोग आगे के प्रश्न का हल बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के प्रश्न का हल देखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर दिया गया है, नीचे सारणी में कुछ आयतों की लंबाई एवं चौड़ाई दी गई है। आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सारणी को पूरा कीजिए। और बच्चों यहाँ पर देखिए दिया गया है लंबाई एक तरफ दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, और आयत का क्षेत्रफल हमें निकालकर यहाँ पर भरना है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो है बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, या जो है आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो यहाँ पर जो भी संख्या हमें दिया गया है, जैसे एक नंबर में 2a + 3b है, तो हमें क्या करना है, केवल इसे गुना कर देना है। तो हम 2a और 3b को अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 और फिर a × b, इसे हमें गुना करना है तो ये हो जाएगा 6ab। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6ab। इस प्रकार बच्चों इसका हल हो गया।
अब बच्चों 2 नंबर में है 3x² और xy, तो इसे भी हम लोग गुना कर देते हैं 3x² इंटू xy। देखिए बच्चों यहां पर कोई संख्या नहीं है, यानी 1 है, तो इसे हमें लिखने का जरूरत नहीं है। इंटू यहां पर x को एक साथ लिख देते हैं x² और फिर इंटू y इंटू y। तो देखिए बच्चों कितना हो गया, तो यहां हो गया 3 इंटू x³ और इंटू y² बराबर 3x³ y²। इसको यहां पर लिख देंगे 3x³ y²। इसी प्रकार से बच्चों आगे जो है 3 नंबर का प्रश्न है, यहां लिखा गया है 5lm और हमें गुना करना है l-2 से, तो इसे हम लोग करते हैं। देखिए बच्चों हम लोग यहां पर 5lm और गुना करना है l-2 से, तो हम लोग क्या करेंगे 5lm से इस ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को गुना करेंगे इंटू l, ये हो गया माइनस 5lm इंटू 2, ये हो गया। तो अब हमें गुना कर देना है, तो क्या हो गया 5l²m और माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा बच्चों यहां पर, तो 10lm। और इस प्रकार से जो है ये हमें यहां पर इसको हमें यहां पर लिखना है 5l²m माइनस 10lm, ये हो गया बच्चों। अब हमें 4 नंबर का प्रश्न का हल करना है 7a²b² और 3c², तो हम लोग इसको भी कर देते हैं 7a²b² इंटू 3c²। तो संख्याओं को हम लोग एक साथ कर दिए और इसे हम लोग एक साथ कर देते हैं गुना a² इंटू b² इंटू c², इस प्रकार से हो गया। तो ये हो गया 21 और इधर हो गया a² b² c², इसको हम लोग यहां लिख देंगे 21 a² b² c²। अब बच्चों यहां पर है x प्लस y और 2y, इसे भी हम लोग गुना कर देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से देखिए बच्चों 5 नंबर का जो है x प्लस y और 2y, इसे हम लोग गुना करेंगे, तो इस 2y से हम लोग इसके गुना कर देते हैं 2y इंटू x और प्लस y इंटू 2y। तो देखिए बच्चों 2xy ये हो गया प्लस ये हो गया 2y²। तो इस प्रकार से बच्चों यहां पर हम लोग लिख देंगे 2xy प्लस 2y²। तो बच्चों इस प्रकार से 2 नंबर के में जो आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना था उसे हम लोग निकाल लिए। अब बच्चों प्रश्न संख्या 3 के प्रश्न का हल भी हम लोग देखेंगे। बच्चों अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ दिया गया है गुणनफल ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें गुना करना है। ए नंबर में है a+2 और a-2, इसे गुना करना है। तो बच्चों a+2 और a-2 को हम लोग फॉर्मूला से भी गुना कर सकते हैं। इसका a+b और a-b बराबर होता है a² माइनस b²। इसके अनुसार यह हो जाएगा a² माइनस 2² यानी कि a² माइनस 4, परंतु यहाँ पर हम लोग को गुना करके दिखाना है। तो देखिए बच्चों यहाँ a+2 और a-2 लिखे हैं, तो यहाँ पर a को रखेंगे, इधर का a लिए और यहाँ जो ब्रैकेट में पूरा संख्या इसे यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात इसके एक संख्या को इसके पूरे संख्या से गुना करना है। फिर प्लस रखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और 2 से भी इसके पूरे संख्या को गुना करना है। अब बच्चों देखिए a को a से गुना करेंगे तो a² हो गया, a को -2 से गुना किए तो -2a हो गया। फिर इसी प्रकार प्लस यहाँ पर लिखे, 2 को a से गुना किए तो 2a हो गया, 2 को -2 से गुना किए तो -4 हो गया। यहाँ पर माइनस इसलिए हुआ क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए 2a के आगे यहाँ पर माइनस है और 2a के आगे यहाँ प्लस है, इसलिए दोनों कट गया। तो बचा क्या a² माइनस 4, ये हो गया हमारा आंसर। आगे बच्चों बी नंबर में है l-m और 2l² माइनस 3m², इसे गुना करना है। तो इसे हम लोग गुना चिन्ह के द्वारा लिखे हैं। तो आगे बच्चों क्या करना है, इसके एक एक संख्या को इसके पूरे संख्या से हमें गुना करना है। तो यहाँ पर लिखे l और ब्रैकेट में फिर इस संख्या को लिख दिए, फिर -m लिखकर फिर इस संख्या को पूरा लिख दिए। अब बच्चों इसे गुना करना है, l इंटू 2l² हो जाएगा 2l³
L इंटू 3m² इज इक्वल टू हो जाएगा -3m²L, और m इंटू 2l² इज इक्वल टू हो जाएगा 2ml², फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए m यहाँ पर कितना हो जाएगा, m इंटू 3m² इज इक्वल टू 3m³। आगे बच्चों सी नंबर में है xy प्लस yz को और x माइनस y को गुना करना है। तो बच्चों इसे गुना के चिन्ह द्वारा हम लोग दिखाए हैं। फिर बच्चों xy को हमें x माइनस y से गुना करना है, फिर प्लस लिखना है yz, फिर x माइनस y से इसे गुना करना है। तो बच्चों गुना करते हैं xy और x को गुना करेंगे तो हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पर यह जो है xy और यहाँ पर x है तो ये हो गया x² और यहाँ पर y x²y, और फिर बच्चों xy और यहाँ पर y है तो x माइनस चिन्ह को दिए xy²। आगे बच्चों देखिए प्लस y, तो यहाँ पर y नहीं है तो y केवल रह गया, और देखिए z है और x है तो नहीं, कितना हो गया xyz, फिर प्लस और माइनस माइनस हो गया, फिर यहाँ पर देखिए y भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2y के गुना किए तो y² हो गया, और ये z यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया x²y माइनस xy² प्लस xyz माइनस y²z। आगे बच्चों यहाँ डी नंबर का प्रश्न है 2a प्लस 3b और इसको गुना करना है a² प्लस 2ab प्लस b² से, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे दिए। अब फिर बच्चों यहाँ पर 2a से इस संख्या को गुना करेंगे, फिर प्लस लिखकर 3b से इस संख्या को गुना करेंगे। तो बच्चों आप गुना करके देखें, 2a और a² हो गया a³, फिर 2 इंटू 2 4 हो गया, और फिर देखिए a है यहाँ पर भी, तो दोनों a पर गुना, दोनों a को गुना किए a² हो गया और b हो गया, प्लस 2a और यहाँ पर b² है तो 2ab² हो गया, प्लस फिर 3b को a² से गुना किए तो यहाँ पर बच्चों हो गया प्लस 3a²b, फिर बच्चों यहाँ पर 3b को 2ab से गुना किए तो ये हो गया बच्चों 6ab², फिर बच्चों 3b को b² से गुना किए तो ये हो गया 3b का क्यूब। तो अब बच्चों देखिए 4a²b, यहाँ पर 2a³ लिख दिए, फिर 4a²b, यहाँ भी a²b है और यहाँ भी है तो दोनों जुट गया, 4 प्लस 3 हो गया 7a²b हो गया। फिर देखिए बच्चों यहाँ 2ab² है और यहाँ 6ab², दोनों जो है बराबर है, इसलिए इसे जोड़ दिए तो हो गया प्लस 8ab²। अब बच्चों यहाँ प्लस 3b³ है बचा हुआ, इसको भी लिख दिए। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने 3 नंबर के प्रश्न का ए से डी तक का हल देखा। अब 3 नंबर के बाद शेष प्रश्नों का हल भी हम लोग समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 3 नंबर के ई नंबर का प्रश्न का हल देख ले। ई नंबर में है 3/4a² प्लस 3b² और 4a² माइनस 2/3b²। तो बच्चों यहाँ पर गुना के चिन्ह द्वारा इसे दिखाया गया है। सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर जो 4 बाहर है इससे जो है इस संख्या को गुना कर देते हैं। तो देखिए 4 इंटू a² इज इक्वल टू 4a² लिख दिए, फिर 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, तो 8 लिख दिए, नीचे 3 है 3b²। अब जो है बच्चों इस संख्या को हमें इस संख्या से गुना करना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले 3/4a² से इस संख्या को, पूरी संख्या को गुना करना है। इसे हम लिख दिए 4, फिर जो है प्लस 3b² लिखे और फिर इसे गुना लिख दिए। अब बच्चों देखिए यहाँ पर 3/4 है और यहाँ 4 है, तो संख्याओं को एक साथ लिखकर गुना किए और फिर a² गुना a², ठीक है, a² गुना a² हो गया। फिर बच्चों 3 माइनस चिन्ह है तो माइनस लिख दिए 3/4a²। तो हम लोग फिर जो है संख्या को एक साथ लिखे 3/4 इंटू 8/3 और इन्हें जो व्यंजक है इसे एक साथ लिख दिए a² प्लस b²। फिर इसे गुना करना है 3 इंटू 4 लिखे b² इंटू a², b² इंटू a² हो गया। फिर प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस लिख दिए 3 इंटू 8/3, 3 इंटू 8/3 लिख दिए। अब फिर b² इंटू b² इंटू b² लिख दिए। आगे बच्चों देखिए यहाँ जो पहली संख्या है माइनस के इधर, यहाँ नीचे इसका 4 है और यहाँ 4 है, तो इसे हम काट देंगे, ऊपर नीचे 4 है तो काट दिए। फिर बच्चों देखिए 3 यहाँ भी है तो इसको काट दिए। फिर 4 यहाँ 8 है तो 4 दूनी 8 होता है, तो 2 यहाँ पर लिखे, इसको 8 को और 4 को काट दिए। फिर बच्चों देखिए यहाँ ऊपर नीचे 3 है तो इसको भी हम लोग काट दिया। जो बचा उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ बचा है 3a² इंटू a² इंटू a² इक्वल टू होता है 8 टू द पावर 4। फिर हो गया माइनस, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ 2 बचा है तो माइनस 2a² इंटू b², तो माइनस 2a² b² हो गया, प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। फिर यहाँ पर बचा है b² a², यानी कि a² b², इसको लिख सकते हैं।
माइनस यहाँ बचा है 8b² इंटू b² यानी कि b4। तो फिर बच्चों देखिए यहाँ प्लस 12a²b² है, यहाँ माइनस 2a²b² है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10a²b² हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ 3a⁴ प्लस 10a²b² माइनस 8b⁴। तो इस प्रकार से ई नंबर के प्रश्न का हल देखें। अब एफ नंबर के प्रश्न का हल वो समझते हैं। तो एफ नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। एफ नंबर में है p² माइनस q² और p² प्लस q²। तो बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला पर भी आप इसे सीधे बना सकते हैं। ये जो होता है a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो यहां पर हम एक गुना करके दिखा देते हैं। देखिए p² को हमको गुना करना है इस संख्या से p² प्लस q² से, तो यहाँ लिखा गया है। फिर इंटू माइनस q² को फिर इससे गुना करना है, इसे यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए बच्चों p² और p² को गुना करेंगे तो हो जाएगा p⁴। फिर यहाँ पर p² और q² को गुना किए, p² और q² हो गया, यहाँ प्लस चिन्ह दे दिए। फिर यहाँ माइनस है, माइनस q² से p² को गुना किए तो माइनस p² q² हो गया। फिर माइनस q से यहाँ q² को गुना किए, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, q² इंटू q² इक्वल टू q⁴ हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर p² और q² के पहले प्लस है, यहाँ माइनस है, तो दोनों को काट दिए। तो अब क्या बचा p⁴ माइनस q⁴। तो बच्चों इस प्रकार से 3 नंबर के हम लोगों ने सारे प्रश्नों का हल समझा। अब आगे प्रश्न संख्या 4 के प्रश्नों का हल समझते हैं। बच्चों अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्नों का हल समझते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ दिया गया है 4 नंबर में निम्नलिखित का गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि? स्तंभ विधि। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग स्तंभ विधि से ज्ञात करते हैं। ए नंबर में है x+4 और 3x। देखिए x+4 ऊपर लिखे हैं, इंटू लिखकर आपको 3x लिखना है। अब बच्चों यहाँ पर 3x से हम इन ऊपर की संख्याओं को गुना करते हैं। तो 3 और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यानी कि 1 मान लेते हैं, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 और x इंटू एक्स इज इक्वल टू x²। इसी प्रकार से हमें गुना करना है। फिर इसको गुना किए, आगे प्लस चिन्ह को यहाँ पर लिख दिए, 3 इंटू 4 12 हो गया और x हो गया। आगे बच्चों यहाँ पर है बी नंबर में a² प्लस ab और a प्लस b। तो फिर इसको भी हम लोग स्तंभ की तरह लिख दिए। आगे बच्चों a² और a को गुना किए तो a³ हो गया। फिर बच्चों a से ab को गुना किए तो a²b हो गया। फिर अब जो है हमें नीचे लिखना है प्लस और इसे गुना करना है b से ऊपर वाले संख्या को। तो ये हो गया बच्चों a²b और फिर ab² हो गया और प्लस चिन्ह यहाँ पर हो गया। अब बच्चों हमें इसे जोड़ देना है, तो a³ हो गया, a²b और a²b हो गया 2a²b और प्लस ab² है, तो यहाँ पर प्लस ab² हो गया। इसी प्रकार से बच्चों 4 नंबर के a और b का हल हम लोगों ने समझा। अब बच्चों इसके आगे का हल भी हम लोग समझते हैं। बच्चों अब हम लोग 4 नंबर के c नंबर प्रश्न का हल समझते हैं। देखिए बच्चों c नंबर में दिया गया है 5l माइनस 5m माइनस n और 2l प्लस 2n। तो इसे स्तंभ विधि से हमें निकालना है, तो स्तंभ के रूप में हम लोग लिख दिए हैं। सबसे पहले 2l से ऊपर की संख्या को गुना करना है, तो करते हैं 2 इंटू 5 10, l इंटू l l²। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, l इंटू m lm हो गया। फिर 2 इंटू 1 2 हो गया और l इंटू n ln हो गया। अब फिर नीचे लिखना है प्लस 2n से ऊपर की संख्या को गुना, तो प्लस 2 इंटू 5 10 हो गया और l इंटू n ln हो गया। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया, m इंटू n mn हो गया। फिर 2 इंटू 1 2 हो गया है, चूंकि प्लस और इंटू माइनस माइनस हो गया है, 2 इंटू 1 2 हो गया और n इंटू n n² हो गया। अब इसे जोड़ना है। देखिए वो जो 10l² है, यहाँ 10l² लिख दिए। आगे बच्चों माइनस 10 lm है और नीचे माइनस प्लस 10 ln है, तो ये तो जुटेगा नहीं, इसलिए ऊपर वाली संख्या को लिख दिए। अब बच्चों देखिए यहाँ 10 ln है और यहाँ 2 ln है, तो इसमें से इसको घटा दिए तो बच्चा कितना प्लस 8 ln। फिर यहाँ पर माइनस 10 mn है, तो इसको लिख दिए और यहाँ माइनस 2n² इसको लिख दिए। अब बच्चों डी नंबर में है a² प्लस ab प्लस b² और a माइनस b को हमें गुना करना है स्तंभ विधि से। स्तंभ के अनुसार इसे लिख दिए हैं। फिर अब जो है a से ऊपर वाले संख्या को गुना करते हैं, a इंटू a² इज इक्वल टू a³, a इंटू ab इज इक्वल टू a²b और a इंटू b² इज इक्वल टू ab²।
और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसके आगे प्लस है और ऊपर भी जो है प्लस दिया गया है। यहाँ चूंकि माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस सभी में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया b इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी और फिर ए बी इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर b इंटू बी इज इक्वल टू बी क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर इसको जोड़ेंगे हम लोग, ए क्यूब लिख दिए। बच्चों यहाँ पर भी आप काट सकते हैं, विपरीत चिन्ह वाले यहाँ पर दिए गए हैं संख्या, आ गए हैं संख्या तो लेकिन हम लोग वहां पर नहीं काट के नीचे एक लाइन लिख दिए हैं। देखिए ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, फिर ए बी स्क्वायर प्लस और ए बी स्क्वायर माइनस माइनस बी क्यूब। तो देखिए ये दोनों बराबर है, इसको काट दिए, फिर ये दोनों बराबर है, इसको काट दिए, तो बच्चा क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बच्चों इसके आगे के प्रश्न का हल हम लोग देखते हैं। बच्चों अब हम लोग 5 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। 5 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 1 नंबर में है ए स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में फिर ए प्लस बी और प्लस 5 दिया गया है। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, हम लोग गुना करना है इसको। तो ए स्क्वायर को ए प्लस बी से गुना किए, फिर माइनस 4 को ए प्लस बी से गुना किए। तो इस प्रकार से ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब हो गया, ए स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी हो गया और यहाँ प्लस चिन्ह हो गया। फिर यहाँ पर इसे भी गुना करना है, तो यहाँ माइनस 4 है, माइनस 4 इंटू ए माइनस 4a, 4 इंटू बी, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 इंटू बी 4b हो गया और यहाँ 5 उतर गया। आगे बच्चों यही आंसर हो गया आपका। 2 नंबर में x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसे गुना करना है। देखिए बच्चों पहले x से इस पूरी संख्या को गुना करना है प्लस लिखकर, फिर y से पूरी संख्या को गुना करना है। तो गुना करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, फिर y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, फिर y इंटू माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर और y इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब, और चिन्हों का हमें ख्याल रखना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, इसको काट दिए। यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है प्लस और यहाँ माइनस है, इसे काट दिए, तो क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आगे बच्चों 3 नंबर में देखें, यहाँ पर दिया गया है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में फिर 2x प्लस वाई ब्रैकेट में, इसे गुना करना है, प्लस है एक्स प्लस 2y और एक्स माइनस वाई, इसे गुना करना है। तो इसे गुना करते हैं, x 2x प्लस वाई, फिर प्लस y 2x प्लस वाई प्लस दे दिए, फिर x x माइनस वाई प्लस दे दिए 2y x माइनस वाई। अब गुना करते हैं, x इंटू 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर, x इंटू वाई इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ प्लस दे दिए, फिर प्लस y इंटू 2x इक्वल टू 2yx 2xy लिख सकते हैं, प्लस लिख दिए, फिर y इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए प्लस x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है x इंटू वाई इक्वल टू एक्स वाई, माइनस दे दी, फिर प्लस 2y इंटू एक्स इक्वल टू 2xy, फिर यहाँ माइनस से प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, फिर 2y इंटू वाई इक्वल टू 2y स्क्वायर। आगे बच्चों यहाँ पर आप देखें कि एक्स वाई इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, इसको काट दी, और यहाँ देखिए 2xy यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों को जोड़ दी। अब बच्चों क्या क्या बचा, 2x स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो इसके आगे 1 मान ले, तो ये 2 और 1 3 हो गया और 3x स्क्वायर हो गया, और यहाँ 2xy और 2xy 4xy हो गया और y स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2y स्क्वायर है, इसमें से इसको घटा दिए तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस y स्क्वायर हो गया। तो बच्चों आगे के प्रश्न का हल भी हम लोग समझ। तो बच्चों 5 नंबर के 4 नंबर का हल हम लोग देख रहे हैं। 4 नंबर का प्रश्न है a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले a से हम इधर के पूरे संख्या को गुना करते हैं, फिर b से करते हैं, फिर c से करते हैं। तो देखिए बच्चों a और a गुना किए तो a स्क्वायर हो गया, a और b गुना किए प्लस a b हो गया, फिर यहाँ माइनस और a और c गुना किए तो a c हो गया, फिर b प्लस a को b इंटू a को गुना किए तो a b हो गया, फिर प्लस है यहाँ पर, फिर b इंटू b गुना किए b स्क्वायर हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, b इंटू c bc हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, फिर c इंटू ए सी हो गया, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, c इंटू बी बी सी कर दिए, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, c इंटू सी सी स्क्वायर हो गया। अब बच्चों देखिए कि यहाँ पर ए सी जो है माइनस है, यहाँ ए सी प्लस है, इसको काट दिए। फिर देखिए बच्चों यहाँ बी सी माइनस है, यहाँ बी सी प्लस है, इसको काट दिए। अब बच्चों क्या क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पर ए बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों को जोड़ दिए तो 2ab हो गया,
और यहाँ बी स्क्वायर बचा है, बी स्क्वायर लिख दिए, यहाँ सी स्क्वायर बचा है, माइनस सी स्क्वायर लिख दिए। तो यही हो गया हमारा हल। फिर 5 नंबर का देखिए बच्चों, a प्लस बी और इसे गुना करना है c माइनस डी प्लस a माइनस बी और इसे गुना करना है c प्लस डी प्लस दिया गया है 2 ब्रैकेट ac प्लस bd, इसे गुना करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले a से गुना किए c माइनस डी को, फिर प्लस b से गुना किए c माइनस डी को, फिर प्लस दिए, फिर a से गुना किए c प्लस डी को, फिर माइनस लिखे यहाँ पर और b से गुना किए c प्लस डी को, फिर प्लस, इसको तोड़ दिए तो ये हो गया 2 इंटू ए सी 2ac प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया 2 इंटू बी डी 2bd। अब देखिए बच्चों a और c को गुना किया ac हो गया a और फिर माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गया a और d को गुना किया ad हो गया प्लस b प्लस और प्लस प्लस हो गया और b और c को गुना किया bc हो गया प्लस और माइनस गुना किया तो माइनस हो गया, b और d को गुना किया तो bd हो गया। इसी प्रकार से बच्चों ac हो गया, फिर यहाँ प्लस ad हो गया, फिर माइनस bc हो गया और माइनस bd हो गया, फिर यहाँ पर इसको उतार दिए 2ac और 2bd को। बच्चों अब देखें कि यहाँ पर ad के आगे माइनस है और यहाँ ad के आगे प्लस है, दोनों को काट दिए। यहाँ bc के आगे प्लस है और यहाँ bc के आगे माइनस है, इसको काट दिए। तो अब क्या क्या बचा, ac यहाँ भी है बच्चों और यहाँ भी है, दोनों के आगे प्लस है तो दोनों को जोड़ दिए 2ac हो गया। अब फिर देखिए बच्चों यहाँ माइनस bd है, यहाँ भी है और यहाँ भी माइनस bd है तो दोनों को जोड़ दिए तो माइनस 2bd हो गया। अब बच्चों क्या बचा है, यहाँ AC बचा है और यहाँ भी जो है AC यहाँ भी बचा है और यहाँ AC बचा है, तो इसको हम लोग जोड़ दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर बच्चों अब क्या क्या बचा है, यहाँ 2AC बचा है तो इसको लिख दिया और 2bd बचा है 2bd को लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ 2bd के आगे माइनस है और 2bd के आगे प्लस है तो दोनों को काट दिए। अब बच्चों क्या क्या बचा, यहाँ बचा 2AC और 2AC, दोनों को जो है जोड़ दिए तो कितना बचा 4AC। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग 5 नंबर के सारे प्रश्नों का हल समझ गए। अब हम लोग 6 नंबर के प्रश्न का हल को समझते हैं। बच्चों अब हम लोग 6 नंबर के प्रश्न का हल को समझते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, 6 नंबर में दिया गया है एक आयत की लंबाई 2x प्लस वाई तथा चौड़ाई 3x माइनस वाई है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं और इसे हमें यानी कि इसे गुना करना है। तो जैसे हम लोग गुना करते हैं उसी तरह से इसको गुना करेंगे। 2 इंटू 3 इसको अलग कर दिए और फिर x प्लस वाई और x माइनस वाई को गुना करना है। तो चूंकि बच्चों आप जैसे जानते हैं a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए उसी फॉर्मूला के अनुसार x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारा जो है क्षेत्रफल आयत का प्राप्त हुआ 6 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे बच्चों 7 नंबर का प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई a प्लस बी, चौड़ाई a प्लस 2 एवं ऊंचाई a माइनस बी इकाई है। घनाभ का आयतन ज्ञात करें। a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -1 के लिए आयतन का मान ज्ञात करें। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो उसी सूत्र के आधार पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं लंबाई गुने ऊंचाई गुने चौड़ाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने सुविधा के लिए उसी तरह से यहाँ सजाए हैं a प्लस बी और यहाँ पर ऊंचाई को पहले लिख दिए a माइनस बी और फिर जो है चौड़ाई को a प्लस 2 को लिखे हैं। अब चूंकि देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का जो है फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको लिख दिए और यहाँ a प्लस 2 को लिखे। अब इससे जो है इसे गुना करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस 2 से गुना करना है, तो इसको किए हैं। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर से a प्लस 2 को गुना किए, माइनस बी स्क्वायर से a प्लस 2 को गुना किया। अब यहाँ पर हम लोग गुना कर देना है a स्क्वायर और a इज इक्वल टू a क्यूब, a स्क्वायर और 2 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू a बी स्क्वायर हो गया, माइनस और प्लस हो गया माइनस, तो बी स्क्वायर और 2 गुना की तो माइनस 2b स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर दिया गया है जब a बराबर 2 और b बराबर -1 हो तो हमें निकालना है घनाभ का आयतन। तो ऐसी स्थिति में a की जगह में 2 बैठाएंगे और b की जगह में -1 को बैठाना है। तो देखिए बच्चों 2 क्यूब हो गया प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर हो गया, -2 इंटू -1 का स्क्वायर हो गया, -2 इंटू -1 का स्क्वायर हो गया। इसे हम लोग सॉल्व किए तो 2 इंटू क्यूब इज इक्वल टू 8 होता है। फिर यहाँ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हो गया। फिर यहाँ बच्चों कितना हो गया -1 और -1 हो गया 1 और यहाँ पर माइनस है तो ये फिर माइनस ही रह गया तो -2 हो गया। फिर यहाँ भी ये -2 हो गया। देखिए 8 और 8 को जोड़ दिए तो 16 हो गया और 2 और 2 को जोड़े तो -4 हो गया।
तो 16 में से 4 को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग जो है 7 नंबर का प्रश्न का हल भी समझ गए हैं। अब हम लोग बच्चों इस अध्याय के अंतिम प्रश्न को भी समझते हैं। अब हम लोग 8 नंबर के प्रश्न का हल को समझते हैं। दिया गया है कि a प्लस बी, फिर ब्रैकेट में 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b और c को सरल कीजिए और a बराबर 0, b बराबर -1 और c बराबर 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग सरल कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग प्रश्न को लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए a से हमें इस संख्या को गुना करना है, फिर प्लस b से इस संख्या को गुना करना है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुना किए हैं a से इस संख्या को प्लस b से इस संख्या को, फिर इसे हम लोग c से गुना करेंगे तो -2ac हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो -3bc हो गया। आगे बच्चों इसको गुना करते हैं, a और 2a गुना हो गया तो 2a स्क्वायर हो गया, a और 3b गुना हुआ तो -3b हो गया, a और c गुना किए तो ac हो गया, फिर b और 2a को गुना किए तो 2ab हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, b और 3b को गुना किए तो -3b स्क्वायर हो गया, फिर b और c को गुना किए तो bc हो गया। आगे इसको उतार दी बच्चों। बच्चों देखिए यहाँ 2a स्क्वायर है माइनस, यहाँ देखिए यहाँ -3ab है, यहाँ प्लस 2ab है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -ab हो गया। फिर बच्चों ac यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर -2ac है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -ac बचा। अब बचा 2ab, तो यहाँ पर 2ab तो हम लोग कर दिए हैं इसको -ab। फिर आगे बचा क्या बचा है बच्चों, यहाँ पर देखिए bc प्लस है और यहाँ 3bc प्लस है, दोनों को जोड़ दी तो प्लस 4bc हो गया और बचा बच्चों यहाँ -3b स्क्वायर, तो इसको लिख दिए। अब जब a बराबर 0, b बराबर -1 और c बराबर 2 के लिए हमें मान निकालना है। तो ये तो हमें प्राप्त हो गया एक उत्तर, सरल किए। अब इसमें हम लोग a के जगह 0 बैठाएंगे, b के जगह -1 और c के जगह 2 बैठाएंगे। तो इसमें हम लोग बैठाए हैं, देखिए बच्चों यहाँ 0 स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस b के जगह बैठाए हैं और a के जगह 0 बैठाए हैं, a के जगह 0 गुना यहाँ पर c के जगह 2 बैठाए हैं, फिर यहाँ पर 4 इंटू यहाँ b के जगह -1 और c के जगह 2, यहाँ b के जगह -1। अब देखिए बच्चों चूंकि 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ सर ये 0 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों 4 इंटू -1 इंटू 2 ये हो गया -8 और यहाँ बच्चों -1 इंटू -1 इक्वल टू +1 हो गया, लेकिन यहाँ पर फिर माइनस है तो ये माइनस हो गया, तो -3 हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग को जो है यहाँ मिला -8 और -3, तो -8 से -8 और -3 इसे हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -11। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 6.2 के सभी प्रश्नों के हल को समझा। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें।